Hello and welcome to our today's lecture where we talk about the remaining methods of selecting a location. So in last lecture we talked about factor rating method. Factor rating method was where we were giving ratings to different factors, जैसे कि हमारा मैन, मशीन, मटीरियल, लेबर, कैपिटल अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया कौन कौन से फैक्टर्स हैं और फिर उनको अलग अलग रेटिंग्स दे दी और फिर हमारा वो मेथड था कि बता रहा था कौन सी बेस्ट लोकेशन रहेगी. तो दैट वाज व्हाट वी टॉक्ड लास्ट टाइम. नाउ टुडे वी विल टेक अबाउट सम रिमेनिंग ऑफ द मेथड्स. अब ये जो हम मेथड्स ले रहे हैं ये इंडिकेटिव हैं, लाइक हमने लास्ट टाइम बात की है methods of selecting a location. तो अभी जब हम इन दिनों बात कर रहे हैं कि मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग अ लोकेशन, तो लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर रेटिंग मेथड, जिसमें हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, उनको कुछ रेटिंग दी एंड देन वी लुक्ड अबाउट दैट मेथड. अब जो हम आज भी मेथड्स देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं. दीज मेथड्स आर इंडिकेटिव, जिससे हमारे को एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें होती है जिन पे हम क्या क्या चीज़ें होती है जिनके बारे में हमारे को देखना होता है वाइल वी आर सिलेक्टिंग अ लोकेशन. कि कोई भी प्लॉट हमारे को लेना है, हमारा बिजनेस कहाँ रहेगा, हमारी फैक्ट्री कहाँ रहेगी, जब हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं तो किस तरह के फैक्टर्स होने चाहिए. सो दीज आर इंडिकेटिव मेथड्स. हम इसके अलावा भी कोई मेथड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इनके मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं. तो टुडे विल टॉक अबाउट लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस. Locational break-even analysis, and then we'll talk about center of gravity method. So these are the two methods that we'll talk about in today's discussion. Now there can be other methods also, but these are broadly the methods which guide us in a direction कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रख लो, इन चीज़ों का आइडिया ले लो, तो इनका मिक्सचर ले लो, ये मेथड यूज़ कर लिया, सेकंड कर लिया, इनका ब्लेंड यूज़ कर लिया, इनका मिक्सचर यूज़ कर लिया. सो दीज आर ब्रॉडली द मेथड्स. फैक्टर रेटिंग को हमने बात कर लिया. आज अपन बात करते हैं लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस की. पहले सो व्हाट इज लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग लोकेशंस की ब्रेक इवन एनालिसिस हमने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है, मे बी एफएम के अंदर भी पढ़ा है. तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन एनालिसिस की क्या बात कर रहे हैं. वहाँ ब्रेक इवन एनालिसिस क्या था कि हमारा जो खर्चा है वो खर्चा वापस से निकल करके आ जाए. दिस वॉज ब्रेक इवन एनालिसिस. बस इतनी सी बात होती है कि जितना हमारा पैसा लगा है वो सारा पैसा निकल के आ जाए और हमारा जो खर्चा है वो ब्रेक इवन हो जाए विद माई रेवेन्यू. माई एक्सपेंसेस गेट इवन विद माई रेवेन्यू, कि जितना पैसा लगा है उतना पैसा वापस आ जाए. नो प्रॉफिट नो लॉस इन सिंपल टर्म्स, वो होता है ब्रेक इवन. यहाँ पे भी हम ब्रेक इवन को क्या करेंगे, इसी टाइप का कुछ करने की कोशिश करेंगे. तो हम हर लोकेशन की फिक्स्ड कॉस्ट पता कर लेते हैं और वहाँ पे क्या वेरिएबल कॉस्ट्स मेरे को पड़ने वाली है ये पता कर लेते हैं. अगर ये दो तरह की कॉस्ट्स मेरे को मिल जाती हैं तो फिर हम अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कि भाई हम 2000 यूनिट बनाएंगे, हम 5000 यूनिट बनाएंगे, 10,000 यूनिट बनाएंगे. हर लोकेशन का भी पोटेंशियल बराबर नहीं होता है. किसी लोकेशन के ऊपर ज़्यादा बन सकती है, किसी लोकेशन के ऊपर कम बन सकती है. कोई लोकेशन के अंदर कैपेसिटी है कि वो 10,000 यूनिट भी बनवा देगी. कहीं पे आपको छोटा सा प्लॉट मिल रहा है तो ये प्लॉट तो अच्छा है, सस्ता है, फीजिबल लग रहा है, मार्केट के नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ ज़्यादा बन सकता है, कहाँ कम बन सकता है. ज़्यादा बनाना है तो कौन सी लोकेशन बेटर है, कम बनाना है तो कौन सी लोकेशन बेटर है. उनके बेसिस पे हम चलेंगे लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस में. तो फॉर द पर्पस हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हुए देखेंगे कि लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस किस तरह से चलता है. सो लेट मी हैव certain locations A, B, C. Then let me have fixed cost.
this is per year. Let me have variable cost, this is per unit. Then we have selling price, which is again per unit. तो अगर इस तरह का डेटा मेरे को मिल जाता है कि कितना मेरा हर एक लोकेशन के ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने वाला है या एनुअल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, सपोज हम लैंड को आउटराइट बाय नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारा वहाँ रेंट लगेगा। अगर मैं ज़मीन खरीद नहीं पा रहा हूँ तो मैं रेंट लूँगा। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेंट पे लैंड लेकर के चलाते हैं। होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स तो नहीं, रेस्टोरेंट्स ज़्यादा ऐसा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा सारा हॉल ले लिया है, जैसा भी सेटअप ले लिया और उसके अंदर वो रेंट पे चलाते हैं। तो वो रेंट क्या हो गया, फिक्स्ड अमाउंट हो गया। तो वी कैन हैव आर फिक्स्ड कॉस्ट। हम यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, पर ईयर लेवल पे ले रहे हैं कि भाई साल में मेरे को इतना प्रोडक्शन लेवल चाहिएगा, इतनी यूनिट्स में सेल कर सकता हूँ, उसमें मेरा ब्रेक इवन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ गिवन पर ईयर। वेरिएबल कॉस्ट भी है कि अब जब मैं वो जगह ले ली है रेंट के ऊपर तो हर एक यूनिट बनाने का क्या पैसा लगेगा। लेट्स से डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, उन्होंने कोई एक जगह ले ली किराए के ऊपर, 1 लाख रुपया लग रहा है उनका एक महीने का किराया। तो अब जब वो किराया लग रहा है तो वो किराया तो हो गया डन। अब वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, एक पिज़्ज़ा बनाने के अंदर लेट्स से उनका 50 रुपये का 60 रुपये का मटेरियल जा रहा है, तो लाख रुपया तो अब डन है, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो 50 रुपया 60 रुपया पर यूनिट लग रहा है एंड दे विल बी एबल टू सेल इट फॉर 400-500 रुपीज़। तो ठीक है, ये 60 रुपया तो 400-500 में आ गया, लेकिन इस 400-500 में से ही ये भी तो निकालना है हमारे को महीने का। तो कितनी यूनिट्स बेची जाए, हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड, या कौन सी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये जो मेरी सेलिंग प्राइस है ये मेरी वेरिएबल को भी कवर कर लेगी। जैसे जैसे एक एक पिज़्ज़ा बिकेगा, सपोज हमारी वेरिएबल कॉस्ट 50 है, सेलिंग प्राइस 500 है, तो इसका मतलब पर पिज़्ज़ा मैं कितना सेव कर लूँगा, 450। इस 450 में मेरे को प्रॉफिट भी निकालना है और इस 450 में मेरे को यहाँ जो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा खर्चा हो रहा है जो लेट अस से 1 लाख है वो भी निकालना है। तो इस स्कीम को हम आगे चेक करते हैं कि कौन सी लोकेशन किस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बेटर रहेगी। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारे को जिस तरह का डेटा गिवन है वो क्या है, वी हैव 30,000, 60,000 एंड 110,000। ये तो हमारे को फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है पर ईयर। देन वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो 2,75, 45 एंड 25 पर यूनिट। और फिर अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात करें तो वो हमारी नॉर्मल है, वो सभी जगह कितनी है, 120 पर यूनिट, 120 पर यूनिट, 120 पर यूनिट। इस तरह का कुछ हमारे पास बेसिक डेटा गिवन है। फाइन। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी लोकेशन मेरे लिए बेटर रहेगी। अब मैं अगर छोटे मार्केट के अंदर चला जाता हूं जहां पे लेट से मैं 10,000 यूनिट्स ही बेच सकता हूं, तो फिर कौन सी बेटर रहेगी। मैं किसी बड़े मार्केट में चला जाता हूं जहां पे मे बी मैं 2 लाख यूनिट्स बेच दूंगा, तो कौन सा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो 120 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है और 25 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब आई एम मेकिंग 95 रुपीज़ पर यूनिट एट लोकेशन सी। बहुत प्रॉफिट हो रहा है, 95 रुपीज़ इन सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 45 रुपीज़ का हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 75 रुपीज़ का हो रहा है। तो उसके मुकाबले यहाँ तो 95 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है सी पे पर यूनिट। बट सी के अंदर ये पैसा कितना ज़्यादा लग रहा है, हमारे को ये भी तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या जो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है वो भी तो रिकवर करना पड़ेगा। सो लेट अस गेट ऑन विद दिस डेटा और अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पिक्टोरियल टेक्निक लेते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं जहां पे लेट अस से वी हैव आवर टोटल कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स एक्सिस। अब यहां पे अगर मेरे को लाइंस प्लॉट करनी है तो लेट अस से अगर मैं लोकेशन ए की बात करता हूं तो यहां पे 0 यूनिट्स बनाते हैं। लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है मेरा, 0 है। 0 यूनिट्स जब मैं बनाऊंगा तब मेरा यहां पे खर्चा कितना होगा, 75 रुपीज़ तो लग नहीं रहे, खर्चा कितना लग रहा है 30,000। तो अगर मैं यहां देखूं टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट एट ए अगर मैं लेता हूं तो इट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट एट ए प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट ए।
फिक्स्ड कॉस्ट एट ए कितनी है 30,000, वेरिएबल कॉस्ट एट ए कितनी है 75 पर यूनिट। अब ये एक यूनिट का पैसा है, तो अब यहां पे हमारे को क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो हम रैंडमली कोई एक अमाउंट ले लेते हैं जो सभी के अंदर कांस्टेंट रह जाएगा, तो हमारे को एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी कॉस्ट लग रही है। तो लेट अस से x is equal to let us say we take 2000 यूनिट्स, कि हम 2000 यूनिट्स के ऊपर ये चेक करते हैं कि इन सब की टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो हमारे को एक कर्व टाइप का मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ए एट 2000, टोटल कॉस्ट ऑफ ए एट 2000 कितनी हो जाएगी 30,000 प्लस पर यूनिट कितना है 75 रुपीज, और मैं कितनी यूनिट्स बना रहा हूं 2000 यूनिट्स। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल कॉस्ट कितनी आई। एक तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया है हमारा, अब साल भर के लिए यही रहने वाला है, पर ईयर है, और उस पूरे साल के अंदर हम कितनी बना देंगे 2000 यूनिट्स पर ईयर। साल भर में मैं कितनी बना दूंगा 2000 यूनिट। तो इन 2000 यूनिट का और कुछ खर्चा होने वाला है, वो कितना होने वाला है 75 रुपीज़ का। तो अब हमारे को ये आइडिया लग गया है कि कितना हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो दिस विल बी 30,000 प्लस 150,000, दिस मेक्स इट 180,000। तो इसका मतलब मैं यहां पे अगर एक टेबल और बनाने की कोशिश करूं, ए बी एंड सी, अगर हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो कितना खर्चा होगा, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो कितना खर्चा होगा। टोटल कॉस्ट एट ए फॉर 2000 कितना आया 180,000। अब अगर मैं यहां पे ए पे 0 यूनिट्स बनाता हूं, अगर मैं ए पे 0 यूनिट्स बनाता हूं, कुछ नहीं बनाता हूं, अगर कुछ नहीं बनाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा 30,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75 रुपीज़ पर यूनिट, और मैंने इस बार कितनी यूनिट्स बनाई है 0 यूनिट्स, सो दिस बिकम्स 30,000 प्लस 0। तो ये आपका टोटल कितना आ गया जस्ट 30,000, विच इज ऑब्वियस। अगर हम कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो बी पे भी अगर मैं 0 यूनिट्स बनाता हूं तो 45 इंटू 0 इज 0, टोटल खर्चा 0 यूनिट्स पे कितना होने वाला है 60,000, एंड देन आई विल हैव 110,000 फॉर सी। तो ये हुई हमारी कैलकुलेशंस फॉर ए। इसी तरह से अगर हम टोटल कॉस्ट फॉर बी निकालने की कोशिश करें एट लेवल ऑफ 2000 तो कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 60,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट विल बी 45, और कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं 2000 यूनिट्स। तो कितना हो गया हमारा टोटल खर्चा 60,000 प्लस 45 इंटू 2 इज 90,000। तो आपका टोटल एक्सपेंस हो गया 90 प्लस 60 दैट इज 150,000, 150,000। और इसी तरह से अगर हम सी का भी निकालने की कोशिश करें कि सी का 2000 के लेवल पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट फॉर सी, फिक्स्ड तो है हमारी 110,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 25 रुपीज, लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 2000, ये आपका हो गया 110,000 प्लस 25 इंटू 2 50,000। तो 110 प्लस 50 160,000, 160,000। ये आए हमारे कोऑर्डिनेट्स कि क्या हो रहा है
कि अब अगर हम ए की बात करते हैं, अगर मैं टोटल कॉस्ट और लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ए के लिए प्लॉट करता हूं, तो 0 पे कितना है 30,000, वाइल 2,000 पे कितना है 180,000। टोटल हमारा कितने तक जा रहा है, ये 180,000 तक जा रहा है। तो लेट अस से हम एक ऐसी एक्सिस ले लेते हैं जिसमें आई हैव 200,000 एंड देन आई हैव 100,000, और इसका हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा 50,000 एंड 150,000। फिर थोड़ा सा और नज़र डाल लेते हैं, वी नीड 110, 160, तो लेट अस से 150 यहाँ आ गया, 60, 70, 80, 90, तो 160,000, 70,000, 80,000, 90,000 एंड 200,000। और फिर लोअर एंड पे यू विल बी नीडिंग 30,000, 60,000, 50 है, 40, 30, 20, 10, ऊपर जाएंगे तो 60, 70, 80, 90, 100, और ऊपर चले जाओगे तो 110, 20, 30, 40, 50, सारा आ गया। नाउ इफ आई टॉक ऑफ ए का क्या है, फॉर 0 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है 0 है। अब यहां पे भी अगर हम स्केल लें तो लेट अस से दिस शुड बी गुड, ये ठीक है। अगर इस तरह का हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, लेट दिस बी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। अब हमने तो क्या लिया था, एक रैंडम ले लिया था कि 2,000 यूनिट्स पर ईयर बन रही है, लेकिन जो बिजनेस है वो तो मार्केट की लोकेशन के हिसाब से किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चल सकता है, वो 1,000 पे चल सकता है, 2,000 पे चल सकता है, वट एवर इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। हमने जो वैल्यू ली है वो 2,000 के लिए, तो 2,000 की वैल्यू लेवल ली है हमने। हमारा जो टारगेट है वो 2,000 का है। नाउ व्हाट हैपेंस, ए की बात करते हैं, 0 पे 30,000, लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0, इसमें वो कहां तक जा रहा है 30,000 तक जा रहा है। फिर हम 2,000 यूनिट्स तक चले जाते हैं, ए का लेवल ऑफ प्रोडक्शन का हो गया 2,000, वो कहां तक जा रहा है 180,000 का टोटल खर्चा आ रहा है, 150, 160, 170, 180। ये जो दो पॉइंट्स है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जब 0 था तो ए पे कितना खर्चा हो रहा था 30,000 का, लेकिन जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी 2,000 बन गया तो ए का खर्चा कहां पहुंच गया 180,000 पे पहुंच गया। अब अगर हम इस पे एक लाइन बना दें, तो ये हो गया हमारा ए के लिए टोटल कॉस्ट कर्व विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। फिर अगर हम बी का प्लॉट करें तो 0 पे कितना जा रहा है, ये 60,000, लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0, ये कहां जा रहा है 60,000, ये कितना है 150, 2,000 पे ये पहुंच जाता है 150 तक। थोड़ा सा ऊपर चला गया, सो 0 पे 60,000, जब हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी 2,000 हुआ तो वो कहां पहुंच गया 150,000 पे, ये रहा 150,000। तो क्या यहां पे हमारे पास इसका कर्व आ सकता है, ये हो गए हमारे इन दोनों के कॉस्ट कर्व्स। थोड़ा सा गोल घूम रहा है, फाइन। एंड देन वी हैव सी के लिए कितना है 110,000 एंड 160,000। तो जब 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो ये कहां पहुंच चुका है 110,000 पे, और जैसे ही ये प्रोडक्शन एक्टिविटी आपकी 160,000 पहुंचती है, ये कहां आ गया 160,000। दिस इज योर 160,000। अब अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये किस तरह का हो गया, इस तरह का कुछ हो गया। अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पे हमारे को 3 अलग अलग लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज दिख रही हैं। कहां कहां है, एक तो ये रही, एक ये रही,
और फिर एक ये रही। इसको अगर हम मार्क करने की कोशिश करें तो कैसे मार्क कर सकते हैं? लेट अस से एक तो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, इसको इस तरह का शेडेड टाइप का रखते हैं। ये जो एरिया आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर दिस प्रोडक्ट ए, ये कौन सा था? 30,000 वाला प्रोडक्ट ए। देन वी हैड प्रोडक्ट बी एंड फाइनली वी हैड प्रोडक्ट सी। तो अगर अब हम इसको देखें तो हमारे यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो एक लेवल आ रहा है, इस लेवल तक तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ए सबसे कम है। अगर हम यहां पे देखें तो इस लेवल तक ये जितना भी आएगा अभी हम चेक कर लेते हैं, इस लेवल तक प्रोडक्ट ए सबसे नीचे है। लेकिन बियॉन्ड दिस पॉइंट, लेट मी कॉल दिस पॉइंट सम नेम्स, ए बी सी तो अपना है ही ऑलरेडी, तो लेट मी कॉल इट पी एंड लेट मी कॉल इट क्यू। अगर हम पॉइंट पी की बात करते हैं, जो कि हमने यहां पे ड्रॉप कर दिया है, जो भी क्वांटिटी आती है विल चेक इट राइट नाउ। तो अगर हम पॉइंट पी के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉइंट पी से पहले ए की कॉस्ट कम है, ए की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है। लेकिन जैसे ही हम पी से आगे निकलते हैं, ए की जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ गई है और अब इनफैक्ट बी की टोटल कॉस्ट कम हो गई है। इसका मतलब अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल इतना ही रहने वाला है, अगर हमारी जो सेल्स हैं वो इतनी ही लेवल की रहने वाली हैं, तो बेस्ट प्रोपोजिशन क्या है कि हम ए ले लें, क्योंकि बी की टोटल कॉस्ट ज्यादा है इस रेंज में, सी की तो बहुत ही ज्यादा है। सी की बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इफ योर प्रोडक्शन लेवल विल बी बिटवीन दिस, ये अब आप चेक कर सकते हैं। आप अपने मार्केट के ऊपर देख लें, अपनी ब्रांड के हिसाब से देख लें कि इतनी यूनिट्स में बेच सकता हूं। अगर आपको लगता है कि इतनी ही यूनिट्स बेच सकेंगे तो ए इज द बेस्ट प्रोपोजिशन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई विल बी एबल टू सेल यूनिट्स बिटवीन, इस पी को हम यहां पे भी ले लेते हैं पी डैश, इफ यू फील कि आप क्यू डैश यूनिट्स बेच लोगे, पी डैश से क्यू डैश के बीच में, इस बीच में आपका वॉल्यूम रहेगा, तो फिर बेटर प्रोपोजिशन क्या है? बेस्ट रहेगा कि आप प्लांट बी पे चले जाओ, क्योंकि प्लांट बी की कॉस्ट अभी मिनिमम है। प्लांट बी से अगर बढ़ते हैं तो थोड़ी सी ऊपर ब्लू चल रही है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर के फिर सी थोड़ा चीपर हो जाएगा, क्योंकि ए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। यहां हम देख सकते हैं कि ए की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इनिशियली तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम है, लेकिन अगर आप ज़्यादा माल बनाओगे तो ये बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है, विच वी कैन सी ओवर ईयर कि इट स्टार्टेड लोएस्ट, लेकिन बहुत जल्दी ये सबसे ऊपर निकल गया है। इन एनी केस हम तो लोएस्ट कॉस्ट चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है? ए है। इफ़ यू आर बिटवीन पी डैश एंड क्यू डैश, चेक कर लीजिए आपका क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो फिर आप कहाँ पे चले जाइए? प्रोडक्ट प्लांट बी इज बेटर सूटेड। एंड इफ यू विश टू प्रोड्यूस मोर देन क्यू डैश, क्यू डैश से आगे की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये रहा क्यू डैश से आगे का एरिया, अगर आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो इट इज़ बेटर कि हम कहाँ चले जाएं? सी के अंदर चले जाएं, क्योंकि सी चीपेस्ट है। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे यूल सी कि सी इज़ कमिंग डाउन, सी इज़ गेटिंग फ्लैटर, सी इस तरह से आ रहा है, जबकि अगर हम बी और ए की बात करें तो वो और ज़्यादा फर्दर दूर जा रहे हैं। तो नाउ इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि हम कितना सामान बेच सकते हैं। यू डिसाइड योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कि इतना मैं बना लूंगा, इतना मैं बेच लूंगा। इफ इट इज़ बिटवीन 0 टू पी डैश, you better stick with A. If it is between P dash to Q dash, you better go to plant B, जो black वाला है हमारा. And if it is beyond Q dash, you better move to plant C. तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या रहने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ P डैश। ठीक है, हम P डैश तक अगर काम कर रहे हैं तो कर लेंगे। अब ये एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है कि P डैश कितना है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। P डैश कौन सा पॉइंट है? P डैश इज अ पॉइंट जहां पे A और B इन दोनों की जो कॉस्ट आ रही है वो सेम आ रही है। P डैश इज अ पॉइंट जहां पे A की कॉस्ट और B की टोटल कॉस्ट दोनों सेम आ रही है। P से अगर पहले आ रहा हूं तो P से पहले आने में क्या हो रहा है? A की कॉस्ट कम है, B की कॉस्ट ज्यादा है। P से आगे जा रहा हूं तो B की कॉस्ट कम है, A की कॉस्ट ज्यादा है। तो P इज दैट पॉइंट जहां पे हमारा ब्रेक इवन आ रहा है।
ब्रेक इवन से पहले कुछ अलग सिनेरियो होता है, ब्रेक इवन से बाद में कुछ अलग सिनेरियो होता है। अगर उस ब्रेक इवन को याद करें जो इकोनॉमिक्स में और एफएम में पढ़ा था, तो ब्रेक इवन से पहले हम लॉस की स्टेट में होते हैं, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं आ रहा होता है। ब्रेक इवन इज दैट पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और बियॉन्ड ब्रेक इवन हमारे को प्रॉफिट होता है। यहां पे हम ब्रेक इवन की बात नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस ले रहे हैं, यहां हम ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं कि एक लोकेशन और दूसरी लोकेशन का कंपैरिजन। प्रायर टू पी ए इज बेटर, आफ्टर पी बी इज बेटर, क्योंकि बी की टोटल कॉस्ट कम है। ये जो ब्लैक कर्व है ये नीचे है। अब लड़ाई ये होती है कि पी कौन सा पॉइंट है। पी वो पॉइंट है जहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ ए एंड बी आर सेम। टोटल कॉस्ट ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ बी, वो पॉइंट है ये रहा। टोटल कॉस्ट ऑफ ए कितनी होगी, अभी हमने फाइंड आउट की थी। ए की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 30,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कितनी थी 75 मल्टीप्लाइड बाय 2000 लिया था, क्योंकि वो तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जस्ट एक ग्राफ प्लॉट करने के हिसाब से, बट मेरे को नहीं पता कि ये कितना है, तो लेट इट बी x एट पॉइंट P, जिसको कि हमने P डैश का है, नाउ लेट मी कॉल इट x, कि भाई x लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी है मेरी। x लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी पे टोटल खर्चा A के केस में कितना होगा 30,000 प्लस 75 इंटू एक्स, जितना आपने बनाया है। B पे कितना होने वाला है, B पे होगा 60,000 का तो हो ही गया फिक्स्ड, प्लस 45 इंटू एक्स, 60,000 प्लस 45 इंटू एक्स। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंस हो गया A का, ये टोटल एक्सपेंस हो गया B का, लेकिन P इज अ पॉइंट जहां ये दोनों बराबर हैं। लेट मी सॉल्व इट। मेरे को नहीं पता ये क्या लेवल है, बट x मान लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा आपका। नाउ इफ आई टेक दिस 30,000 ओवर देयर और 45 को इधर ले आते हैं, तो दिस बिकम 75x माइनस 45x इज इक्वल टू 60,000 माइनस 30,000। तो ये बन गया आपका 30x इज इक्वल टू 30,000, x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 30, दिस बिकम्स 1,000। तो ये जो x का पॉइंट है ये एग्जैक्टली 1000 पे ही आ रहा है। ये हमारे प्लॉट करने में थोड़ा सा रह गया होगा, दिस इज एग्जैक्टली 1000। इसका मतलब 1000 यूनिट्स के ऊपर टोटल कॉस्ट ऑफ ए एंड बी विल बी सेम। तो इसका मतलब 1000 से कम यूनिट बना रहे हो आप, तो बेटर है कि आप ए पे बनाओ। 1000 से ज्यादा बना रहे हो तो बेटर है कि आप बी पे चले जाओ। 1000 में कितना हो जाएगा 30,000 यहाँ है और 75,000 यहाँ है, टोटल कितना हो गया 105,000। 1000 यूनिट पे इसका हो गया 45,000, 60,000, 105,000। इसका मतलब 1000 यूनिट पे ब्रेक इवन आ रहा है ए बी का। उससे पहले ए इज बेटर, उसके बाद बी इज बेटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी हमेशा बेटर है, बी भी यहां पे हार रहा है। बियॉन्ड दिस पॉइंट लेट मी पुट दिस पॉइंट एज वाई। इस y पॉइंट से पहले तो b ठीक है, लेकिन इस y पॉइंट के आगे कौन बेटर हो जाएगा, c बेटर हो जाएगा। तो लेट अस फाइंड आउट कि ये पॉइंट y क्या है। इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट y क्या है, जहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ b, दिस इज द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ b, दिस इज द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ c, ये दोनों जहां पे इक्वल हो जाएंगे, दैट विल बी द पॉइंट जहां पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं। और वो कब हो रहा है, एट क्वांटिटी y। सो टोटल कॉस्ट ऑफ b विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ c। टोटल कॉस्ट ऑफ b कितनी हो जाएगी 60,000 प्लस 45, 60,000 प्लस 45। अब मेरे को लेवल ऑफ एक्टिविटी तो पता नहीं, तो लेट इट बी y, y पे ही हो रहा है ये तो। और टोटल कॉस्ट ऑफ c विल बी 110,000 और प्लस 25 इंटू वाई। तो ये हो गई हमारे लिए इसकी कॉस्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस 60 को उधर ले जाते हैं, 25 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 45y माइनस 25y इज इक्वल टू 110,000 माइनस 60,000। तो ये हो गया आपका 20y इज इक्वल टू 50,000। तो y बिकम्स 50,000 अपॉन 20। ये आपका हो गया 0 से 0 गया 2.5, 2,500।
y इज इक्वल टू 2500। तो अब मेरे पास स्लैब्स आ गए। वो स्लैब्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं मेरे को? लेट मी रिमूव दिस। अब मेरे पास स्लैब्स आ गए हैं। वो स्लैब्स मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं 0, 1000, 2500 और अब आके जाना है वहां तक, चले जाओ। अब आप अपने मार्केट के अंदर जब जाते हैं तो आप देखिए कि आप कितनी यूनिट सेल कर लेंगे। यू हैव 3 प्रोपोजिशंस A, B एंड C। इन 3 जगहों पे मैं अपनी फैसिलिटी को लोकेट कर सकता हूं, अपनी फैक्ट्री को लोकेट कर सकता हूं, जहां मेरा प्रोडक्शन होगा उसको लोकेट कर सकता हूं। A, B एंड C, हमारे को फिक्स्ड कॉस्ट्स पता है, हमारे को वेरिएबल कॉस्ट्स पता है। अब मैं तय करता हूं कि मैं कितना यहां पे प्रोडक्शन कर सकता हूं। मे बी ड्यू टू raw material constraints, may be due to power constraints, may be due to space constraints, may be due to storage constraints। किसी कारण से अगर मैं 1000 से कम यूनिट बना पाता हूं, अगर मैं इससे ज्यादा बना ही नहीं सकता या मैं इससे ज्यादा बेच नहीं सकता, तो फिर क्या सजेस्टेड है, कहां जाया जाए? लोकेशन A इज बेस्ट। इस एरिया के अंदर लोकेशन A इज बेस्ट इफ यू आर सेलिंग एनीथिंग अंडर 1000। लेकिन अगर हम 1000 से ज्यादा बना लेंगे और 2500 से नीचे रह जाएंगे, अगर हम इस स्लैब के अंदर फंस जाएंगे, तो फिर इट इज बेटर कि हम कहां चले जाएं? दिस वाज लोकेशन A, दिस इज लोकेशन B। इट विल बी बेटर कि हम कहां चले जाएं? लोकेशन B पर चले जाएं। और अगर आप 2500 से ऊपर चले जाओगे, 2500 से ऊपर, 2500 से ऊपर में कौन जीत रहा है? लोकेशन C। इफ यू कैन गो देयर, डेफिनेटली यू शुड स्टिक विद लोकेशन C। तो अब मेरे को इस तरह से एक तरीका समझ में आ गया कि मैं अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी देख लूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कोई भी मेथड लगा लूं, कोई भी लोकेशन पे चला जाऊं। जैसे कि इसको हमने देखा था, यहां बहुत प्रॉफिट आ रहा था पर यूनिट, लेकिन अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी का मैं कम माल बिकेगा तो यहां ऑलरेडी हम एक बहुत मेजर सेटबैक में चले गए। तो C इज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन अगर बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस हम यहां कर सकते हैं, तो डेफिनेटली C इज अ गुड आइडिया। क्योंकि इनिशियली तो थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन बाद में रिकवरी बहुत अच्छी है। आई एम मेकिंग 95 रुपीज पर यूनिट। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कौन से लेवल पे हमारे को कहां जाना होगा। अब आप अपनी कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लीजिए, आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सपोज हम देखते हैं कि मैं 500 यूनिट बनाऊंगा। 3 सिनेरियो लेकर के देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो इज 500 यूनिट्स बनाऊंगा। सेकेंड सिनेरियो इज कि मैं लेट्स से 2000 यूनिट्स बनाऊंगा। एंड थर्ड सिनेरियो इज कि मैं 3000 यूनिट्स बनाऊंगा। ठीक है ना? ये तो हमारे को स्लैब्स मिले हैं। मेरे को लगता है कि भाई मैं 500 यूनिट ही बेच सकता हूं। तो फर्स्ट सोल्यूशन 500 में कहां जाना चाहिए? 500 तो रह गया यहां पे A इज बेस्ट। आप A पे चले जाओ। जैसे ही A पे जाएंगे तो अब अगर हम अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं, रेवेन्यू चेक करना चाहते हैं, तो A के सारा कुछ एक्टिव हो जाएगा। कितना होगा हमारा प्रॉफिट? क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दें अपन। रेवेन्यू कितना आने वाला है? 120 में एक यूनिट बिकेगी और मैं कितनी बेच रहा हूं? 500 की लेवल ऑफ एक्टिविटी पे मैं स्टक हूं। 500 पे था इसीलिए तो ये पे आया। तो 120 इंटू 5, टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है? 30,000 का तो फिक्स लगेगा प्लस कुछ वेरिएबल लगेगा। तो टोटल कॉस्ट मेरी लगने वाली है 30,000 और वेरिएबल लगेगा मेरा 75 इंटू 500। चेक कर सकते हैं हम, ये कितना हो गया? 12 5 आर 60। अच्छा, ये 500 यूनिट्स बना रहा हूं मैं। 12 5 आर 60 और 3 zeros, 60,000 का टोटल रेवेन्यू इनवर्ड होएगा। पैसा खर्चा कितना होने वाला है मेरा? माइनस 30,000 और ये कितना हो जाएगा? 00 5 5 आर 25, 5 7 आर 35, 37, 37,500 का ये खर्चा हो जाएगा। 37,500 ही होगा ना? 375। तो माय रेवेन्यू, माय टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये आ गया आपका 60,000 माइनस 67,500। ये आ गया आपके लिए
माइनस 7,500। ये क्या है एक्चुअली? ये लॉस है। इसका मतलब अगर मैं 1000 से कम रह रहा हूं, 500 की लेवल पे चल रहा हूं, तो एक्चुअली आई एंड अप विद अ लॉस ऑफ 7,500, क्योंकि मेरी इनिशियल कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है और फिर वेरिएबल भी ज़्यादा है। और भूल जाओगे, किसी और जगह जाओगे तो फ़ायदा होगा। एक टेस्ट करने के लिए हम देखते हैं कि सपोज मैं अभी ए की जगह बी पे चला जाता तो क्या होता। ए की जगह अगर बी पे गया होता तो मेरा मेरा प्रॉफिट कितना आ जाता? रेवेन्यू कितना होता? 120 इंटू 500 की लेवल पे। नाउ दिस इज फाइनल डिसीजन। हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि व्हाट इफ मैं बी पे चला जाता, क्या पता मेरे को बी पे लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाता। माय सबमिशन इज ए इज बेस्ट। अगर आपने बी और सी को किसी को यहां पे ऑपरेट किया तो ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, बट लेट अस सी कि बी में जाने से क्या होता। ए ने तो मेरे को लॉस दिला दिया क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पाई हमारी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। लेट अस सी बी क्या होता है। माय सबमिशन इज बी वुड बी वर्स ऑफ, क्योंकि बेस्ट कौन है यहाँ पे? ए है। देखते हैं बी का क्या आता है। तो बी में क्या होगा? रेवेन्यू तो इतना ही आने वाला है हमारे पास। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कितनी होगी? 45 इंटू 500। ये कितना हो गया? 60,000 60,000 माइनस 60,000 का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे को फिक्स्ड का ही हो गया। और ये अगर मैं देखूं तो 5 5 25 22,500। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा 22,500 का, विच वॉज क्लियर, विच वॉज एविडेंट कि अगर हम 1000 यूनिट से कम पे ऑपरेट कर रहे हैं, इफ वी आर ऑपरेटिंग अंडर 1000 यूनिट्स, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि ए इज द बेस्ट। दो ए में भी लॉस आ रहा है, लेकिन अगर हम बी पे चले गए होते तो और बड़ा लॉस आता। यही अगर हम सी पे गए होते तो और ज्यादा एम्पलीफाइड लॉस आ रहा होता। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कौन सी लोकेशन बेस्ट है। अब ये तो कॉस्ट ऐसी थी कि 500 पे तो लॉस आना था, एटलीस्ट ए वॉज गिविंग मी लेसर लॉस। नाउ लेट मी चेक व्हाट हैपेंस एट सेकेंड केस। 2000 अगर हमारी यूनिट्स हो रही है तो हमारा को कहां जाना चाहिए? दिस इज समवेयर 2000। सजेस्टेड प्लांट लोकेशन इज बी। सजेस्टेड प्लांट लोकेशन इज बी। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कहां से आएंगे? प्लांट बी से। अब बी के लिए चेक करें तो बी के लिए हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट वुड बी, सारा कुछ ये वाला एक्टिव हो जाएगा। रेवेन्यू है तो यहां से आएगा, कॉस्ट है तो यहां से आएंगी। बी के लिए कितना होने वाला है? 120 रुपीज और लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 2000 माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वुड बी 60,000 प्लस 45 रुपीज़ का हमारा पर यूनिट वेरिएबल है। और इस बार मैं 2000 यूनिट्स पे काम कर रहा हूँ। लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 2000 बी के लेवल पे। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2000, मेकिंग इट 24,1। 2,40,000 का मेरा रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? 60,000 प्लस 90,000। तो ये आपका सिनेरियो हो गया 2,40,000 और ये हो गया आपका 150,000, गिविंग यू अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। तो 2000 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर B इज बेटर। और इस 2000 पे ही अगर मैं जस्ट चेक करना चाहूं, टेस्ट करना चाहूं कि व्हाट इफ मैं B की जगह A पे चला जाता, व्हाट इफ मैं B की जगह C पे चला जाता। तो लेट मी सी 2000 के ऊपर अगर मैं A पे चला जाता तो क्या होता? A पे जाता तो रेवेन्यू कितना आने वाला था? 120 इंटू 2000 और टोटल कॉस्ट लगती A से अगर मैं बना रहा था तो 30,000 प्लस 75 इंटू 2000, गिविंग मी ये कितना हो गया? 2,40,000 और ये हो गया आपका 30,000 प्लस 150,000। तो ये हो गया 240,000 और ये हो गया आपका 30 एंड 150 180, गिविंग मी अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। जबकि मेरे को बी ने कितना प्रॉफिट दिला दिया है? 90,000 का। तो हम देख सकते हैं कि एट 2000 बी इज द बेस्ट प्रोपोजिशन।
ये जस्ट हमने चेक किया, इसको अपने को बार बार करने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट चेकिंग कि हमने जहाँ ए पे देखा था तो हमारे को 7,500 का लॉस आया, फिर हमने देखा कि बी पे चेक तो करें, तो बी पे और बड़ा लॉस आ गया। फिर 2,000 के ऊपर माय सबमिशन वाज कि गो विद बी, बी पे गए तो 90,000 का प्रॉफिट आया। जस्ट चेक करने के लिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि अगर ए पे अभी हम प्रोडक्शन कर रहे होते तो क्या होता, ए पे प्रोडक्शन कर रहे होते तो आपको प्रॉफिट होता लेकिन 60,000 का ही होता, जबकि यहाँ 90 का हुआ है। एंड लास्ट लेट अस चेक व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग एट लेवल ऑफ 3,000। लेवल ऑफ 3,000 कहाँ आ गया, सी के अकाउंट में आ गया। तो अब जो भी कॉस्ट ऑपरेटिव है वो किसकी होंगी, सी की हो जाएंगी। तो माई प्रॉफिट वुड बी 120 रुपीज इंटू लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 3,000 माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, 110,000 और वेरिएबल भी है कुछ 25 रुपया, 25 रुपीज, 25 इंटू लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 3,000। ये आपका हो गया 3,60,000 और यहाँ आ गया आपका 110,000, 75,000 मेकिंग इट 3,60,000 और 110 एंड 75 185,000। तो अब आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 60 एंड 15 75,000। तो अगर हम 3,000 यूनिट्स पे जाते हैं तो बेस्ट प्रोपोजिशन इज कि आप सी पे प्रोड्यूस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बी और ए पे करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट्स और भी कम आए या हो सकता है कि लॉसेस आने लग जाए। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड अपॉन कौन सी लोकेशन पे जाना है। हमारे को स्लैब्स मिल गए हैं। दिस वॉज ओनली एन एडिशनल एक्सरसाइज। ये तो हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि किस लेवल पे कौन सा सूटेबल रहेगा। सपोज आपको कह दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि माई लेवल ऑफ एक्टिविटी विल बी 2,000, हाउ मच प्रॉफिट कैन आई एक्सपेक्ट। तो मेरे को क्या पता कि कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं 2,000 को देखता हूं कि कहां जाएगा। 2,000 गोज इन बी। अब बी की कॉस्ट्स को लेते हैं और यहां से हमारा 2,000 का आ रहा है 90,000 प्रॉफिट। सो दिस वॉज एन एडिशनल एक्सरसाइज टू डिटर्मिन प्रॉफिट। लेकिन जो हमारा ये मेथड था लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस, वो ये रहा लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस कि वी प्लॉट द टोटल कॉस्ट्स अगेंस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो सबसे कम कॉस्ट है जिस स्लैब के अंदर, उस पर हम प्रोडक्शन करेंगे। ए सबसे कम है, यहाँ पे बी सबसे कम है और आगे फर्दर जा रहे हैं तो सी सबसे कम है। तो वी आर वर्किंग विद द लोएस्ट कॉस्ट। और अब ये फिर से आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो विल वाइंड अप एट लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। और बाकी के जो मेथड्स हैं वो आई विल अगेन से कि और भी कई मेथड्स हो सकते हैं। बाय एंड लार्ज हम देखेंगे तो यही 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और इन्हीं का मिक्सचर चल रहा होता है हर जगह। तो इन लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर रेटिंग मेथड, टुडे वी टॉक्ड अबाउट लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। ये सब क्या है, मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग अ लोकेशन। कि मेरे पास कई सारी ऑप्शंस हैं, आई हैड एन ऑप्शन ऑफ ए बी एंड सी, कौन सी ली जाए। फैक्टर रेटिंग मेथड में भी हमने 2 लोकेशंस लेकर के देखा था कि कौन सी लोकेशन बेटर रहेगी। तो इस तरह से यू कैन डिसाइड कि भाई ये सारी लोकेशंस हैं, मैं कहाँ पे अपने आप को लोकेट करूँ, मेरी फैक्ट्री का कहाँ रहना बेस्ट रहेगा। मैं सर्विस में हूँ तो भी मैं सर्विस में कहाँ पे जाऊँ, कौन से मार्केट के नज़दीक जाना सही रहेगा। दिस इज माई सोल्यूशन फॉर टुडे। लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हो तो इस तरह से हो जाएगा। फाइन। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन लीव देम इन कमेंट बॉक्स। Thanks for watching. Bye bye. Take care.